सुने। गौतम बुद्ध को मानने वालों, भोले साहब को जानने वालों, केवल मानने या जानने से, मानने या जानने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, तब संघर्ष कर पाओगे भैया। आप यदि शिक्षित भी हो गए, संगठित नहीं हो तो कोई काम बनने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारे जो ज्योतिबा फूलों की विचार धारणाएं हैं उन पर चलिए तो काम बनेगा। आए हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया चेयर खाली पड़ी हुई है और कृपया कुर्सी पे अपना स्थान ग्रहण करें, विशेष अनुरोध है आपसे। तो लिखा गौतम बुद्ध को मानने वालों, बात फूलेगी मानने वालों, भोले साहब को जानने वालों, गौतम बुद्ध को मानने वालों, हाँ बात फूलेगी मानने वालों, गौतम बुद्ध को जानने वालों। आरक्षण हे आरक्षण, हे आरक्षण बचा लो, मिलकर के संविधान बचा लो, आरक्षण से हमें ज्ञान मिले, हमें मान मिले, सम्मान मिले। अगर आरक्षण खत्म हो गया भैया, कुछ नहीं पाने वाले, फिर तो हमारी शिक्षा भी गई और दीक्षा भी गई, कोई काम में नहीं आने वाली। तो लिखा आरक्षण से हमें मान मिले, हमें मान मिले, सम्मान मिले। भीम के खातिर मरने वालों, भीम के खातिर मरने का आप नाम लेते हो क्या ना, कि पैदा ना होता वो मसीहा तो खिचड़ियों का सिलसिला नहीं होता, पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला नहीं होता, बेरंग होती ये जमीन आसमान का रंग नीला ना होता। अरे हम तो कब के कंगाल हो गए होते यारो, हम तो कब के कंगाल हो गए होते यारो, अगर भीम जैसा हीरा हमें मिला ना होता। तो लिखा भीम के खातिर मरने वालों, आगे आगे मरने वालों, हाँ भीम के खातिर मरने वालों, आगे आगे बढ़ने वालों। आरक्षण ये आरक्षण, ये आरक्षण बचा लो, मिलकर के संविधान बचा लो, मिलकर के अच्छी बात। मनु ऐसा विधान रचाया था, दलितों का मान घटाया था। मनुस्मृति में
अछूतों के लिए कोई जगह नहीं है भैया, याद रखना। जिस तालाब में कौवे, गीदड़, गधा, कुत्ते, चिड़िया पानी पी सकते थे, लेकिन अछूतों को पानी पीना गुनाह था। क्यों? क्योंकि लिखा है किसी ग्रंथ में, लिखा है कि अछूत उस पानी को ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन 14 तालाब पर जब हक की बात आई, पानी की बात आई, तो हमारे बाबा साहब वहां पर डटकर खड़े हुए और शूद्रों के लिए पानी की व्यवस्था की, जहां हम लोगों को शूद्र कहा जाता है। तो लिखा है, मनु ऐसा विधान रचाया था, दलितों का पानी घटाया था। हम सबको अछूत बताया था, हम सबको अछूत बताया था। जहाँ पर वर्ण व्यवस्था भी की, सभी को अलग अलग जातियों में बांट दिया, उसमें ऊंची नीची जातियां भी कर दी, भैया लड़ते रहो आपस में। तो लिखा, सावित्री बाई को जानने वालों, सावित्री बाई को जानने वालों, बात खुलेगी मानने वालों। सावित्री बाई को जानने वालों, बात खुलेगी मानने वालों। आरक्षण, ये आरक्षण, ये आरक्षण बचा लो, मिलकर के संविधान बचा लो, मिलकर के। उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि मनुस्मृति से बाबा साहब को कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसमें जो बातें लिखी उससे बुराई थी। उससे बुराई क्या थी कि हमें नीच दिखाना और हमारे ऊपर वर्ण व्यवस्था को थोपना, नारियों का अपमान केवल चूल्हे चौके के लिए बनी है। तो लिखा है संतरा में, देखें, भीम मनु स्मृति जलाई है, भूरे जी की चतुराई है। बाबा साहब ने भी चौराहे पर 25 दिसंबर को जब मनु स्मृति जलाई, तो तब से हमें शायद ही कुछ आजादियां मिली। माता बहनों, मनु स्मृति जानती हो क्या होती है? एक किताब होती है, नहीं तो सोचो पता नहीं काय को नाम ले रही थी, मनुस्मृति मनुस्मृति। एक किताब थी, जिस तरह हमारा संविधान है, संविधान के हिसाब से एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, उसमें जो नियम दिए हैं उसी के दायरे में चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुस्मृति के दौरान हम लोग चलते थे, लेकिन जब से वो खत्म हुई तब से आप और हम आजाद हैं। तो लिखा, भीम मनु स्मृति जलाई है, भूरे जी की चतुराई है। और आगे आगे बढ़ने वालों, आगे आगे बढ़ने वालों, भीम मिशन में जुड़ने वालों, आगे आगे बढ़ने वालों, खुले मिशन में जुड़ने वालों। आरक्षण, ये आरक्षण, ये आरक्षण, ये आरक्षण बचा